हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे इंटरनेशनल लॉ का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण को। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से और सिंपल मीनिंग में समझेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको इंटरनेशनल लॉ के नोट्स चाहिए हिंदी में और सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में इंटरनेशनल लॉ के नोट्स ले सकते हैं। एक्सट्रेडिशन या प्रत्यर्पण, सिंपली इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जब अपने देश में अपराध करके दूसरे देश में चला जाता है तो ऐसे में उस व्यक्ति को वापस लाना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। लेकिन साधारण शब्दों में जब कोई पर्सन अपनी कंट्री में कोई क्राइम करके दूसरे देश में भाग जाता है या चला जाता है तो उसके वापस लाने के प्रोसेस को ही हम प्रत्यर्पण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ए है, ए ने क्या किया, इंडिया में कोई क्राइम किया और वो क्राइम करके भाग गया अमेरिका, यानी वो अमेरिका चला जाता है ए। अब यहाँ पे ए को वापस लाना है इंडिया में क्योंकि उसने यहाँ पे क्राइम किया है। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो अमेरिकन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेगी कि एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस को शुरू कर दिया जाए, यानी कि जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दो। और एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस के थ्रू ही अमेरिकन गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को उस पर्सन को वापस से सौंप देगी। तो इस प्रोसेस को ही बोलेंगे हम एक्सट्रेडिशन या प्रत्यर्पण। तो सिंपली किसी व्यक्ति को वापस लाना जब वो क्राइम करके यहाँ से चला जाता है या किसी भी कंट्री से क्राइम करके जाकर दूसरी कंट्री में चला जाता है और उसको वापस जिस प्रोसेस से लाया जाता है उसको हम एक्सट्रेडिशन बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे ओपेनहाइम ने दी है। ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग अपराधी को जिस देश में उसने अपराध किया है उस देश के द्वारा जहाँ वो उस समय है लौटा देना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में क्राइम करके दूसरे देश में चला जाता है और वहाँ पर मौजूद है तो जिस देश में वो मौजूद है वो मौजूदा देश उसको वहाँ पर वापस लौटाता है उसी कंट्री को जहाँ पे उसने क्राइम किया था। और इस लौटाने के प्रोसेस को ही ओपेनहाइम के अकॉर्डिंग प्रत्यर्पण कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल मीनिंग यहाँ पे इसका निकल के आया है। लेकिन यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक्सट्रेडिशन होगा या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों स्टेट के बीच में क्या कोई बाइंडिंग एक्सट्रेडिशन एग्रीमेंट तो नहीं है, या फिर उस स्टेट के म्यूनिसिपल लॉ इस एक्सट्रेडिशन लॉ के बारे में क्या कहते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और आमतौर पर कोई भी स्टेट उन्हीं स्टेट की एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को, यानी प्रत्यर्पण की जो भी रिक्वेस्ट डाली गई है या प्रार्थना की गई है, उसी को स्वीकार करता है जिनके साथ उन्होंने कोई ट्रीटी या कोई डिक्लेरेशन साइन किया हुआ होता है। और अगर ऐसे स्टेट के साथ कोई ट्रीटी या कोई घोषणा, कोई डिक्लेरेशन साइन नहीं किया गया है तो ऐसे केसेस में आमतौर पर एक्सट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट की गई है उसको नामंजूर कर दिया जाता है, उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। लेकिन कभी कभी म्यूनिसिपल लॉ और स्टेट लॉ के आधार पर जो स्टेट है वो एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये होता है एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस। अगर हम एक्सट्रेडिशन के पर्पस की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली तीन ही पर्पस निकल के आते हैं। सबसे पहले है अपराध को रोकना, यानी क्राइम को प्रिवेंट करना। दूसरा है अपराधी को दंडित करना, यानी वो पर्सन जो अपनी कंट्री में क्राइम करके किसी दूसरी कंट्री में चला गया है और वहाँ पर मौजूद है तो उसको किस तरीके से पनिशमेंट मिलेगा जब वो दूसरी कंट्री में चला गया है, तो उसको पनिशमेंट देने के लिए उसको वापस लाया जाता है एक्सट्रेडिशन के प्रोसेस के लिए। तो ये इसका दूसरा पर्पज़ है। और थर्ड पर्पज़ है कंट्री की सिक्योरिटी, यानी कि देश की सुरक्षा के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए भी प्रत्यर्पण ज़रूरी होता है, क्योंकि उन व्यक्तियों को पनिशमेंट देनी ज़रूरी होती है जो अपने देश में क्राइम करते हैं और किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके मेन लॉ की बात करें, मेन लेजिस्लेशन की बात करें, तो इससे रिलेटेड एक एक्ट बनाया हुआ है प्रत्यर्पण अधिनियम 1962। अब बात करेंगे एक्सट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ कंडीशन या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता, यानी नॉन एक्सट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल क्रिमिनल। तो यहाँ पर एक्सट्रेडिशन के प्रोविज़न को अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये कंसेप्ट ये कहता है कि किसी भी पॉलिटिकल, यानी कि जो राजनीतिक अपराधी हैं, जो पॉलिटिकल क्रिमिनल हैं, उनका एक्सट्रेडिशन नहीं किया जा सकता। अब पॉलिटिकल क्रिमिनल किसे कहेंगे ये इंटरनेशनल लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन आमतौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जब कोई पर्सन पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए कोई क्राइम करता है तब उसे हम पॉलिटिकल क्राइम कह सकते हैं और उस क्राइम को करने वाले को हम पॉलिटिकल क्रिमिनल कह सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है वो ये बताया गया है। इसके बाद है
प्रत्यार्पण राष्ट्रों के बीच संधियों पर आधारित होता है। मतलब दो स्टेट हैं और दो स्टेट ने अगर आपस में कोई एक्स्ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई ट्रीटी की हुई है या कोई डिक्लेरेशन किया गया है तो ये उन पर बेस करता है। और अगर उन दो स्टेट के बीच में मान लो एक्स्ट्रेडिशन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटी है या कोई भी डिक्लेरेशन साइन हुआ है तो वहाँ पर जो एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस है वो ईजिली चलाया जा सकता है। नेक्स्ट है जो एक्स्ट्रेडिशन होता है वो एक प्रार्थना के लिए होता है। मतलब इसके लिए हम हमेशा एक रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट के रूप में होता है, इसकी एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है और ये इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है विशेषता का नियम यानी रूल ऑफ स्पेशलिटी। अब यहाँ पे ये जो लास्ट में हम दो प्रिंसिपल जो डिस्कस करेंगे जो ये आपके एक्स्ट्रेडिशन के प्रोसेस से रिलेटेड है, एक है रूल ऑफ स्पेशलिटी और सेकेंड है रूल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। तो यहाँ पे जो हमारा रूल ऑफ स्पेशलिटी है ये क्या कह रहा है, तो जो हमारा रूल ऑफ स्पेशलिटी है यानी विशेषता का नियम है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन का एक्स्ट्रेडिशन किया जा रहा है, उसका प्रत्यार्पण किया जा रहा है किसी क्राइम के लिए, तो उसका ट्रायल उसी ऑफेंस के लिए किया जाएगा उस कंट्री में, ना कि किसी दूसरे ऑफेंस के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर इंडिया में किसी पर्सन को करप्शन के ऑफेंस के लिए मतलब भ्रष्टाचार के अपराध के लिए प्रत्यार्पण के थ्रू वापस लाया जाता है, तो जब इंडिया में उसका ट्रायल होगा ना तो सिर्फ उस करप्शन या भ्रष्टाचार के आधार पर ही उसका ट्रायल होगा, किसी और दूसरे ग्राउंड या किसी और दूसरे आधार पर उसका जो है वो ट्रायल नहीं होगा, ना ही उसमें कोई दूसरा ऑफेंस या अपराध ऐड किया जाएगा। ये कहता है रूल ऑफ स्पेशलिटी। नेक्स्ट है दोहरी आपराधिकता का नियम यानी रूल ऑफ डुअल क्रिमिनलिटी। ये कहता है, इस अगर प्रिंसिपल को हम देखें तो इसका मतलब ये है कि जो भी क्रिमिनल एक्ट है वो दोनों स्टेट में ऑफेंस होना चाहिए। मतलब कि उस स्टेट में भी जहाँ पर्सन ने अपराध किया है और उस स्टेट में भी जो उसकी एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर रहा है। मतलब जहाँ पे आप उसकी एक्स्ट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हो जहाँ पर वो व्यक्ति उस समय मौजूद है अपराध करने के बाद, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेट में उस एक्ट का क्राइम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट बात है। और डुअल क्रिमिनलिटी का जो प्रिंसिपल है इसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रेडिशन है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि किया गया एक्ट दोनों स्टेट में ऑफेंस या क्राइम ना हो। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एक्स्ट्रेडिशन से रिलेटेड और प्रत्यार्पण के प्रोसेस से रिलेटेड। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको प्रत्यार्पण या एक्स्ट्रेडिशन समझ आ गया होगा। सिंपल जो वर्ड्स होते हैं उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल लॉ के एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।